नमस्कार फ्रेंड्स, आप BS लाइसेंसी हैं। आपका लाइसेंस बार-बार सस्पेंड हो जाता है या आपकी सर्विलेंस ऑडिट अनसैटिस्फैक्टरी हो जाती है या सैंपल आपका फेल हो जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और यदि आप ये ध्यान में रखते हैं तो आपको अपना लाइसेंस प्रॉपर्ली स्मूथली कैरी करने में सपोर्ट मिलेगा और ईज़िली आपका लाइसेंस चलेगा। तो मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है, इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। 2013 से हम लगातार टेक्निकल कंसल्टेशन का वर्क कर रहे हैं और BIS के लिए या अदर और भी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। तो यदि आप BIS लाइसेंसी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब आपका जो BIS का लाइसेंस है, वो सस्पेंड क्यों होता है या सैंपल क्यों फेल हो जा रहा है या आपकी सर्विलेंस ऑडिट आपकी अनसैटिस्फैक्टरी हो रही है। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज़ है, जब भी सर्विलेंस ऑडिट होती है, तो सर्विलेंस ऑडिट में आपको ये देखा जाता है कि आपके पास रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन है या नहीं। रिकॉर्ड्स में आपका रॉ मटेरियल रिकॉर्ड्स है। रॉ मटेरियल के साथ उसका टेस्ट सर्टिफिकेट, यदि मैंडेटरी प्रोडक्ट है तो रॉ मटेरियल मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में है तो उसका टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा आपका प्रोडक्शन रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। प्रोडक्शन रिकॉर्ड और डिस्पैच रिकॉर्ड। उससे जब भी सर्विलेंस ऑडिट होती है तो आपको कितना स्टॉक बैलेंस है वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफिसर को देना होता है और उसमें आपको सपोर्ट मिलता है। प्रोडक्शन रिकॉर्ड के साथ जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो हर बैच का आपको कुछ टेस्टिंग करनी होती है। स्कीम ऑफ टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन के हिसाब से आपका गवर्नमेंट का SIT होता है, उसके हिसाब से टेस्टिंग करनी होती है। तो आपको टेस्टिंग का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है, क्योंकि जब भी सर्विलेंस ऑडिट होगी आपका टेस्टिंग रिकॉर्ड्स वेरीफाई किया जाएगा। रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, डिस्पैच, टेस्टिंग एंड रिजेक्शन रिकॉर्ड। यदि आपका कभी भी कोई भी कंसाइनमेंट फेल होता है तो आपको उस कंसाइनमेंट को रिजेक्ट करना होता है और उसके लिए भी आपको प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि आपका कौन सा बैच नंबर था, क्यों आपने रिजेक्ट किया, मेथड ऑफ डिस्पोजल क्या है। तो आप यदि रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो आपको सर्विलेंस ऑडिट कभी भी आपकी फेल नहीं होगी या अनसेटिस्फैक्टरी नहीं होगी, जिसके वजह से आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। दूसरी चीज़, सर्विलेंस ऑडिट की फेलियर का प्रॉब्लम क्या होता है? दूसरा प्रॉब्लम है कि आपके इक्विपमेंट फंक्शनल नहीं है। जब भी कोई सर्विलेंस ऑडिट होगी उसमें आपका इक्विपमेंट, जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है, वो वेरीफाई किया जाता है। टेस्टिंग इक्विपमेंट में आपके पास ये टेस्टिंग इक्विपमेंट हैं तो वो प्रॉपर कैलिब्रेटेड होने चाहिए। कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए और यदि आपका इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड है तो वो फंक्शनल भी होना चाहिए। मतलब कि यदि कोई भी टेस्टिंग इक्विपमेंट को चालू करना हो तो वर्क करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब आप इक्विपमेंट तो लगा लेते हैं बट उसका मेंटेनेंस नहीं होता और उसकी वजह से वो इक्विपमेंट आपका फंक्शनल नहीं होते, जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है। तीसरा, जब आपका क्वालिटी कंट्रोल पर्सन, जब भी सर्विलेंस ऑडिट होगी तो क्वालिटी कंट्रोल पर्सन से टेस्टिंग करवाई जाती है। यदि क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल आपका कॉम्पिटेंट नहीं है तो आपका जो डिक्लेरेशन है वो गलत दे सकता है। टेस्टिंग करेंगे तो उसमें पैरामीटर्स गलत लिख सकते हैं, जिसकी वजह से आपका सैंपल वहाँ भी फेल हो जाएगा या इनकॉम्पिटेंट क्वालिटी पर्सन होगा तो जब भी आपका सैंपल सील होके जाएगा बाहर की लैब में टेस्टिंग के लिए तब भी फेल हो जाएगा। तो आपका क्वालिटी कंट्रोल पर्सन कॉम्पिटेंट होना चाहिए, रिकॉर्ड्स आपके सारे मेंटेन होने चाहिए और आपका इक्विपमेंट सारे फंक्शनल होने चाहिए, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा सपोर्ट ले सकते हैं। हम आपकी हेल्प करते हैं टेक्निकली कि आप कैसे चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं और आप लाइसेंस के साथ आप रन कर सकते हैं चीज़ों को। सेकंड, जो लाइसेंस सस्पेंड होता है उसकी वजह होती है कंटिन्यूअस फेलियर ऑफ सैंपल। सैंपल आपका जब भी सर्विलेंस ऑडिट होगी या मंथ में 3 मंथ में एक बार आपका मार्केट सैंपल भी गवर्नमेंट विड्रॉ करती है मार्केट से और उसको टेस्टिंग के लिए, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग के लिए भेजती है। तो आपका सैंपल की फेलियर की वजह 2-3 वजह हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट तो ये है कि नॉर्मल फेलियर जो होता है, कई बार प्रॉपर कौन सा ग्रेड वैरायटी का सैंपल आपका गया है टेस्टिंग के लिए उसका डिक्लेरेशन ही सही नहीं होता कि मतलब उसका ग्रेड वैरायटी प्रॉपरली डिक्लेयर्ड हो, क्योंकि जब भी आपकी टेस्टिंग होगी उस पर्टिकुलर ग्रेड वैरायटी के हिसाब से टेस्टिंग होगी तो पास होगा। यदि वो ग्रेड वैरायटी गलत डिक्लेयर्ड है, अब टेस्टिंग होगी तो ऑब्वियस है कि आपका ग्रेड वैरायटी गलत डिक्लेयर्ड होने वजह से
पैरामीटर्स गलत होंगे और उसकी वजह से आपका सैंपल फेल हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी गलती हर जगह होती है और हमेशा ये गलतियाँ होती हैं क्योंकि वहाँ के क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल कॉम्पिटेंट नहीं होते और वो प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते कि हमारा ग्रेड टाइप वैरायटी क्या है, डेटा मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये सारी चीज़ें गाइड नहीं कर पाते जिसकी वजह से फेलियर होता है। तो कहने का मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल पर्सन कॉम्पिटेंट होगा, आपके डिक्लेरेशन प्रॉपर जाएंगे। दूसरा फेलियर की वजह होती है कि जब आपका मार्केट सैंपल विड्रॉ होता है, तो मार्केट सैंपल विड्रॉ होता है कहीं से भी मार्केट से, तो आपकी जो पैकिंग है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ग्रेड टाइप वैरायटी और कोई भी डिक्लेयर्ड वैल्यू है वो सारी उस पैकिंग में होनी चाहिए, या तो आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई स्लिप होनी चाहिए जिसमें आप प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन डाल के दे सकें, क्योंकि जब भी मार्केट से सैंपल विड्रॉ होगा वो आपको बताया भी नहीं जाएगा और उसकी टेस्टिंग फिर किसी भी ग्रेड टाइप वैरायटी में हो सकती है, उससे भी आपको प्रॉब्लम होगी, आपका सैंपल फेल हो जाएगा। तीसरा फेलियर की प्रॉब्लम क्या है, आपका सैंपल अभी बीएस ने क्या किया है कि लैबोरेटरी मैंडेटरी, पहले आपको बीएस का लाइसेंस लेना होता था, आपको लैब फैक्ट्री के अंदर लैब लगानी होती थी। लैब किसी भी फैक्ट्री की हर्ट है। आप ये समझिए कि जब भी आप फैक्ट्री रन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रन करते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका टेस्टिंग फैसिलिटी है, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, यदि आप टेस्ट नहीं करते तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है या खराब है, और वो मार्केट में जाएगा तो आपकी ब्रांड की वैल्यू घटाएगा, क्योंकि मार्केट में जब भी कोई प्रोडक्ट जाएगा कस्टमर सफ़र करेगा और उससे आपके ब्रांड को इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो माउथ पब्लिसिटी के थ्रू बताएगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़, आपका प्रोडक्ट यदि अच्छा नहीं है, टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, तो जैसा कि बीएस ने रिलैक्सेशन दे दिया है कि आप बाहर से टेस्टिंग कराइए, लेकिन आप अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद बाहर से इतना फ्रिक्वेंटली टेस्टिंग नहीं करा पाते कि आपने प्रोडक्ट बनाया और लैब को भेज दिया। तो यदि आप बाहर से टेस्टिंग करा रहे हैं तो आप आपके लिए सुविधा नहीं होती कि आप हर बैच को इजीली टेस्ट करा पाएँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी आपका सैंपल मार्केट में जाता है, तो बीएस ऑफिसर उसको विथड्रॉ करता है, टेस्टिंग के लिए जाता है, वो फेल हो जाता है। अब आपको पता भी नहीं होता कि यार मेरा सैंपल फेल हो रहा है, क्योंकि आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है। तो यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो मेरे एडवाइस है कि आप टेस्टिंग फैसिलिटी ज़रूर लगाएँ। एटलीस्ट वो इक्विपमेंट अपनी फैक्ट्री में लगाएँ जिनका आपको फ्रीक्वेंटली टेस्ट करना होता है, और कोई भी पैरामीटर जो कॉस्टली है, जिसका इक्विपमेंट कॉस्टली है, आप उसको बाहर से टेस्टिंग का करें, बट रूटीन टेस्टिंग वाले सारे इक्विपमेंट आपको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इक्विपमेंट नहीं होगा तो आपको ये प्रॉब्लम आती रहेगी और सैंपल यदि कंटिन्यूअस फेल हो गया, 2-3 बार यदि आपका लगातार सैंपल फेल हो गया, तो आपका लाइसेंस कैंसल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव लगी होंगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, लाइसेंसी हैं, बीएस के लाइसेंसी हैं या लाइसेंस लेने वाले हैं, आप उन सबको गाइड करें, आप हमारी वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।